हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए, ठीक ठाक हो गए, मज़े में होंगे। बता, 8th क्लास का अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा? एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल को और आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं एटॉमिक मास। क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक मास। टॉपिक डालो बेटा, एटॉमिक मास। डालो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी introduce the concept of atomic mass. The concept of atomic mass, explaining the law of constant proportion. अगला देखो, एटॉमिक मास mass of an atom of an element. IUPAC adopt देखना बेटा क्या लिखा है। एटॉमिक मास के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताने वाला साइंटिस्ट था डॉल्टन। डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था क्या? एटॉमिक मास, है ना। वो सबसे पहले बोलते हैं ना, यार ये मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त को इसने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले यहाँ पर मिला था या इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो एटॉमिक मास को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट कौन था? डॉल्टन था। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ने उसने इंट्रोड्यूस किया था किसको? एटॉमिक मास को। द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास को सबसे पहले उसने कहाँ बताया था, तो जब अपन ने कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने उसने क्या बोला था कि जो H2O का जो मास होता है वो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 32, और उसने क्या किया 16 और क्या करा था 1:8, है ना। उसने बोला था कोई सा भी आप क्या लो, कोई सा भी आप पानी लो, तो रेशो आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:80 आएगा, है ना। 1:80 बोला था उसने, तो 1:8। तो वहीं सबसे पहले उसने क्या किया था? एटॉमिक मास को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अब एटॉमिक मास होता क्या है? एक्चुअल में एटॉमिक मास होता क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक एटम का मास ही क्या है? एटॉमिक मास होता है। अब ये तो पुरानी बात हो गई बेटा, लेकिन आज के दौर पे इस सब चीज़ों को करता कौन है? IUPAC। तो IUPAC ने इसको अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके क्या यूनिट दिया वो देखते हैं। IUPAC ने इसको अडॉप्ट किया द टर्म एटॉमिक मास यूनिट, है ना। किसके रूप में? क्या? एटॉमिक मास यूनिट के रूप में। क्या
ये एटॉमिक मास था, इसने किसके रूप में किया, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट को स्मॉल यू से लिखते हैं, इससे लिखते हैं स्मॉल यू से, ठीक है। अब ये एटॉमिक मास या तो इसको एटॉमिक बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। एक एटॉमिक मास जो होता है ना उसकी यूनिट, एक एटॉमिक मास की यूनिट होती है 1/12 ऑफ कार्बन 1/12 मतलब जैसे कि मान लो इसका कार्बन का जो भार है वो 120 है, मान के चलो कार्बन का भार क्या है 120 है। अगर मैं एक एटॉमिक मास की बात करूँगा ना तो वो उसका होगा 1/12 यानी कि 12 हिस्सा, यानी कितना आएगा 10 यू है ना, ये बोला था मतलब, ठीक है। तो अभी तो उसको लेने तो मैं बोल रहा हूँ 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम है ना, कार्बन 12 का मतलब है कार्बन 12 है ना, नहीं कार्बन का है ना और भी एरोट्रोप्स होते हैं जैसे कार्बन 14 है ना, लेकिन उसने क्या बोला था ओनली कार्बन 12 के बारे में बता दो, कार्बन 12 के बारे में आता है। इसको लिखो एक बार फटाफट, लिखा होगा बेटा। अब इसका मतलब समझते हैं और इसकी एग्जैक्ट यूनिट निकालते हैं कि 1 एटॉमिक मास की यूनिट होती कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू निकाल के देखते हैं। उसमें देखो बेटा इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। 1 AMU बेटा किसके बराबर था, 1/12 ऑफ कार्बन, ये था 1/12 ऑफ कार्बन एटम। इसको और बराबर करते हैं 1/12 इंटू 12, कार्बन के बेटा एटॉमिक मास कितना होता है 12 अपॉन उसका ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं Na मतलब अवोगाड्रो नंबर है ना, Na से इसको डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करते हैं तो एक AMU की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 6.6 या 1.6 सॉरी 1.66 इंटू 10 की पावर 24। ये आपको याद होनी चाहिए कि एक AMU बराबर कितना होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24। देखना अब जैसे कि मान लो अपन को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो एक AMU मतलब 1.66 इंटू 10 की पावर -14 उसका क्या होता है AMU होता है, मास होता है। मैं मान लो अब मैं बोलता हूँ हीलियम का कितना होता है एटॉमिक मास 4 होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन कितना होता है 12 होता है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है।
इस तरीके से ये चलता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू, अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ये 1 AMU की वैल्यू होती है ना। कैसा है आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम, है ना। 1/12, 12 से मल्टीप्लाई करना और Na से डिवाइड कर देना। Na मतलब क्या होता है, आवोगाड्रो नंबर। आवोगाड्रो नंबर का नंबर क्या होता है बेटा, Na। और Na की वैल्यू कितनी होती है, आवोगाड्रो नंबर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बेटा आगे जो चैप्टर आएगा मोल कंसेप्ट, उसमें आएगा ये। उतारो फटाफट। बेटा कुछ एटॉमिक मास है कुछ एलिमेंट के, इंपॉर्टेंट एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन को होता है 1, कार्बन को होता है 12, नाइट्रोजन को होता है 14, ऑक्सीजन को होता है 16, सोडियम को होता है 23, मैग्नीशियम को होता है 32 थोड़ी होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, 32 नहीं होता है, 24 होता है ना। ये कुछ एटॉमिक मासेस है, इसको उतारो आप।
लिखा होगा इतना, आगे चलते हैं। अब एटम की जो एग्जिस्टेंस होती है अपन वो देखते हैं। एटम एग्जिस्टेंस में कुछ पॉइंट है। मोस्ट एलिमेंट एटम आर हाईली रिएक्टिव। And do not exist freely। ठीक है, अधिकतर एटम क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव होने की वजह से ये अकेले नहीं रहते। अकेले मतलब फ्रीली नहीं रहते। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली रहना पसंद करते हैं, जैसे इनर्ट गैस है ना, जैसे इनर्ट गैस। तो एग्जिस्टेंस बता रहे हैं अपन एटम कैसे कैसे रहते हैं। अगला देखो, only noble gas atom हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, है ना बेटा, नोबल गैस आर केमिकली इनर्ट एंड can exist in single atom। ठीक, अगला पॉइंट है एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट combine together to form molecules और आयन। समझ रहे बेटा, यहाँ पर दो नए वर्ड आए हैं और वो दो नए वर्ड को अपन एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे टॉपिक में। पहली बात सुनो कि मोस्ट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट, सबसे पहले तो बता रहा है भाई एटम रहते कैसे, दुनिया में एटम रहते कैसे। तो बोल रहे हैं कि मोस्ट एलिमेंट, ज्यादातर एलिमेंट क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव क्या करते हैं बेटा, रिएक्टिविटी क्या होती है, सामने वाले से रिएक्टिव करना। मतलब अधिकतर क्या होते हैं, अकेले नहीं रहते, सामने वाले से रिएक्टिव करके और रिएक्शन कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि मोस्ट एलिमेंट एटम आर क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, है ना, फ्रीली मतलब अकेले नहीं रहते। अगली बोलता है ओनली नोबल गैस। नोबल गैस कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है, कि इनर्ट का मतलब क्या है, जो रिएक्शन ना करे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, है ना। तो बोलता है केमिकली इनर्ट एंड दे कैन एग्जिस्ट इन सिंगल एटम। तो ये क्या होता है बेटा, सिंगल एटम में रहते हैं ना, ये किसी से भी रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, तो क्या रहेंगे भाई, सिंगल रहेंगे। और देखो एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और आयंस। अब यहाँ पर दो नई चीज है, जितने भी एटम होते हैं ना, दूसरे से कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो फायर या आयन बनाते हैं ना। मॉलिक्यूल बनाते हैं, आयन बनाते हैं। मॉलिक्यूल तो आप जानते हो, फिर भी एक बार देख ले, आयंस क्या होते हैं, आयंस देखते हैं। पहले एक उतारो फटाफट।
लिख लिया होगा बेटा। अब चलो सबसे पहले अपन बात टॉपिक डालते हैं आयंस। आयंस के बारे में समझते हैं। डालो टॉपिक आयंस। आयन बेटा दो टाइप के होते हैं। आयन मतलब चार्ज, आयन मतलब किसी भी एलिमेंट पे चार्ज। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। आयन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक पे प्लस होता है और एक माइनस होता है। प्लस वाले को बोलते हैं बेटा केटायन और नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन। तो आयन से जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं, ठीक। आयन से ना आयन से लिख लेते हैं। एक तो होता है, चलो पहले आयन की डेफिनेशन चलो बाद में पहले लो। एक तो होता है केटायन और एक होता है एनायंस। केटायन और एनायन। केटायन क्या होते हैं, सम पॉजिटिव चार्ज आयन। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो होते हैं बेटा केटायन। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, है ना। और सम नेगेटिव चार्ज आयन, लाइक एग्जांपल लिखते हैं क्लोरीन, सल्फाइड, हाइड्रोक्सी सल्फेट। ये आयन के होते हैं बेटा, एनायन होते हैं, ठीक है। अगर आयन की डेफिनेशन दिखे तो लिख सकते हैं एन आयन में बी defined as an atom or group, an atom and group of atom having positive or नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसको इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि आयन में भी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप। या तो एटम होगा या ग्रुप होगा ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। आयंस दो टाइप के होते हैं बेटा, केटायन और एनायन। केटायन वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, केटायन होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं, अधिकतर जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एनायन की कैटेगरी में आते हैं। इसको उतारो। लिखा होगा बेटा, आगे चलते हैं।
अब आयन बेटा, आयन और भी टाइप के होते हैं, सिंपल हो सकते हैं और कंबाइन हो सकते हैं। तो अपन आयन का अगला क्लासिफिकेशन करते हैं, सिंपल आयन और कंबाइंड आयन या कंपाउंड आयन। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल आयन क्या रहते हैं, लाइक Mg+2, Mg+2 जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। या अपन बोल सकते हैं Na+ को बोलते हैं सोडियम आयन। या अपन बोल सकते हैं Cl-, है ना, जिसको बोलते हैं क्लोरीन आयन। क्लोराइड आयन है ना। अगला होता है Al+3, जिसको बोल सकते हैं अपन एल्यूमिनियम आयन। कंपाउंड की बात करो तो कंपाउंड हो सकता है NH4+, जिसमें एक से ज्यादा क्या हो बेटा, एटम्स हो। या फिर मैं लिख सकता हूँ CO3 2-, बहुत सारे हो सकते हैं। या फिर लिख सकता हूँ SO4 2-, है ना। तो जैसे कि ये है अमोनियम आयन, ये है कार्बोनेट आयन, और ये है सल्फेट आयन। एक होता है OH-, ये होता है हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है बेटा, ये कुछ आयंस के नाम हैं, आप देख लीजिए। आयंस को वापस क्लासिफाई किया गया है सिंपल आयन और कंपाउंड आयन में। सिंपल आयन वो आयन होते हैं जिसमें केवल एक ही आयन मिलेगा, देखो है ना, उसके अलावा कोई नहीं मिल रहा आपको। इधर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, इधर सोडियम है तो सोडियम, उसके अलावा कोई मिला हुआ नहीं मिल रहा। कंपाउंड वो होता है जिसमें एक से ज्यादा मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन आ गए, ये कंपाउंड। कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन आ गए, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन आ गए, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ भी 2 हो रहे ना। तो बेटा क्या हो गए, कंपाउंड्स हो गए ना, और इनके कुछ नाम है, देखो।
ठीक है बेटा, अब कुछ आयंस के अपन नाम लिखेंगे और उनको आपको याद करना है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में दे रखे हैं ना। इन आयन के नाम से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो अपन को याद होने चाहिए, ठीक है। एक तरफ मैं सिंबल लिखूंगा और एक तरफ अपन के नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो इधर लिखते हैं, टॉपिक डाल लो पहले, नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयन, कुछ आयन के नेम और सिंबल। एक तरफ डाल लेते हैं नेम ऑफ मेटल आयन, पहले मेटल आयन देखेंगे, और एक तरफ डाल देंगे सिंबल, ठीक। जैसे कि सबसे पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है सिल्वर और चौथा है कॉपर। बेटा ये मैंने 4 का ग्रुप बनाया है, इन 4 के ग्रुप में एक चीज सिंपल है, एक चीज सेम है। वो क्या चीज सेम है? इन चारों में जो वैलेंसी है, वो क्या है? सेम है। वैलेंसी की बात करूं, वैलेंसी की बात करते हैं बेटा, सुनो। वैलेंसी क्या होती है? चारों की वैलेंसी सेम है, 1 2 3 4। वैलेंसी मतलब क्या होती है? वैलेंसी मतलब होती है इस पे कितना चार्ज है। अगर मैं सोडियम पे देखूं तो सोडियम पे हमेशा +1 होगा, पोटेशियम पे देखूं तो पोटेशियम पे +1 होगा, सिल्वर पे देखूं तो +1 होगा, और कॉपर पे देखूं तो क्या होगा? +1 होगा। तो ये सारे +1 में है, +1 में तो इनकी सबकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा? एक नया टॉपिक जोड़ दिया, वैलेंसी जो आगे पढ़ेंगे, है ना। तो जितना चार्ज लेंगे उसकी उतनी वैलेंसी होगी। अगला देखो, अगला ग्रुप मैंने बनाया है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। अभी फिर बच्चा बोलेगा सर कॉपर तो यहाँ भी आया था, कॉपर यहाँ भी आ रहा। बेटा इस कॉपर को अपन लिखेंगे कॉपर 1। कॉपर 1 मतलब क्योंकि कॉपर पे पहला चार्ज है, और इस पे क्या लिखेंगे? कॉपर 2। कॉपर 2 मतलब कॉपर पे कितना चार्ज है बेटा? 2 चार्ज है। तो अगर मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? Mg+2 में। कैल्शियम की पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है +2 में। जिंक की बात करूँ तो जिंक पाया जाता है +2 में। आयरन की बात करूँ तो आयरन सेकंड है, देखो आयरन सेकंड के अलावा पाया जाता है। आयरन सेकंड मतलब आयरन पे कौन सा चार्ज होगा? +2। कॉपर क्या है? कॉपर सेकंड मतलब कॉपर पे कौन सा चार्ज होगा? +2। इसका मतलब ये ग्रुप में सारे किस में पाए जा रहे हैं? +2 में। तो इसकी सबकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 वैलेंसी होगी। पक्की बात। लिखो, इसको और लिखाऊंगा फिर।
चलो बेटा और देखते हैं। मेटल वाले आयन में चल रहा है बेटा, ये ना वैलेंसी तुम समझ में आएगी, जितना चार्ज होगा वो उसकी वैलेंसी होगी। अगले मेटल से एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम होता है Al+3। अगर बेटा Al+3 लिखा तो आप खुद ही बता दो अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। और एक और होता है बेटा आयरन, आयरन थर्ड का मतलब यहाँ आयरन सेकंड था, आयरन सेकंड का मतलब आयरन पे कितना चार्ज +2, और आयरन थर्ड का मतलब आयरन पे कितना चार्ज +3, तो आयरन +3, इन दोनों की वैलेंसी कितनी है बेटा 3, इसको भी उतार लो। आई होप बेटा सबने लिख लिया होगा। तो ये तो था नेम ऑफ मेटल आयन। अब नॉन मेटल आयंस क्या क्या होते हैं अपन वो भी देख लेते हैं एक बार। नेम ऑफ नॉन मेटालिक आयन, है ना। नॉन मेटालिक आयन में क्या क्या होते हैं देखते हैं, और इसके सिंबल क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक, इधर देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन होता है बेटा H+। अगर हाइड्राइड की बात करें तो हाइड्राइड में होता है H-, मतलब हाइड्रोजन जो होता है प्लस में ही पाया जाता है बेटा, माइनस में ही पाया जाता है। और अगर क्लोरीन की बात करें, जब क्लोराइड आयन की बात करें तो होता है Cl-। अगर आयोडाइन की बात करें, आयोडाइड पाया जाता है I-। अगर ब्रोमीन की बात करें, इसको ब्रोमाइड आयन बोलते हैं, तो ब्रोमाइड आयन पाया जाता है Br-। तो ये सब किस में पाए जा रहे हैं, ये सब पाए जा रहे हैं -1 में, तो इनकी भी वैलेंसी क्या होगी 1। बेटा वैलेंसी प्लस या माइनस नहीं होती, वैलेंसी जो उसका चार्ज होगा प्लस माइनस हटा के वो आएगा। +1 सब में प्लस 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 थे तो वैलेंसी क्या थी 1 थी, और सब पे माइनस माइनस एक माइनस है तो भी वैलेंसी कितनी है 1 है। ठीक है, अगला है ऑक्साइड। ऑक्साइड होता है O-2, और होता है सल्फाइड। सल्फाइड होता है S-2। इन दोनों की वैलेंसी कितनी है बेटा 2। क्यों 2 वैलेंसी, उस पर चार्ज कितना है 2। अगला है नाइट्राइड। नाइट्राइड पाया जाता है N-3 में, किसमें पाया जाता है N-3, और N-3 में इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, आई बात समझ में, इसको उतारो फटाफट।
चलो बेटा कुछ अपन देखते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा हो। बेटा अभी तक सब में एक आयन थे ना, एक आयन का मतलब है जैसे हाइड्रोजन H एक, क्लोरीन आयोडीन, ब्रोमीन एक, ऑक्सीजन एक, SO है ना। अब एटम्स क्या आएंगे, बहुत सारे आएंगे, मतलब बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 है ना, तो उसको बोलेंगे बेटा पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक आयन के नाम है, अभी लिखा था अमोनियम। अमोनियम आयन क्या होता है, NH4+। अगला है हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें तो क्या होगा, OH-। नाइट्राइड, सॉरी नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3-। कार्बोनेट, SO3-। बेटा इन सब पे कितना चार्ज है, इन सब पे कितना चार्ज है, भले पॉली एटॉमिक है, भले एक से ज्यादा एटम्स है, लेकिन कितना चार्ज है सब पे, एक 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 एक। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, एक वैलेंसी, कितनी वैलेंसी होगी, एक। इंक डालेंगे अभी, टॉपिक हो जाए फिर इंक डालेंगे। अगला है सल्फेट, SO4-2, सल्फाइड, SO3-2 है ना। इन सब पे कितना चार्ज है बेटा, 2 चार्ज है, उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अगला है फॉस्फेट, तो ये होता है PO4 3-, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा। ये कुछ आयंस हैं जो मैंने लिखे हैं, और ये आयंस आपको याद होने चाहिए, है ना। इसको फटाफट लिख लो, आगे का टॉपिक शुरू कर दो।
ठीक है बेटा, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। एक लेक्चर या 2 लेक्चर और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उतारा अच्छी तरीके से समझ में आया सबको? ठीक है बेटा।